वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो बिहार ने जो नर्सिंग वालों के लिए बम्पर सौगात दी है, यहाँ पर वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है और 4 जुलाई से फॉर्म भी फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 1 अगस्त तक भरे जाने। नर्सिंग ट्यूटर के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, बट जो कल ही आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करने हैं। तो बिहार की जो BTSC वेबसाइट है, वहाँ से आपके जो फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, ओनली ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना है नर्सिंग ट्यूटर के लिए। बात करें हम क्वालिफिकेशन की, कि अदर स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यस, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अलावा INC का रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे मांगा गया है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी आपका मांगा गया है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, BSc, पोस्ट बेसिक BSc, बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास DNEA का जो कोर्स का एक डिप्लोमा है वो भी होना चाहिए, लेकिन 2 साल का यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो आप लोग जिनके पास एक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, वो लोग अप्लाई ज़रूर करने। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि यदि आपने बिहार राज्य से बाहर कहीं से भी अपनी नर्सिंग कर रखी है तो आपका INC का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे चल जाएगा। और साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा, लेकिन आपका INC का तो चल ही जाएगा। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आप लोग बिहार के लिए अपना रजिस्ट्रेशन है जो ट्रांसफ़र करवा के रेडी रखिए। 20 या 15 दिन में है जो आपका रजिस्ट्रेशन आ जाता है, यदि आप ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं तब। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम पोस्ट की। तो ये देखिए जो वैकेंसी निकली है, यहाँ पर 35% साफ साफ कहा है कि फीमेल कैटेगरी के लिए आरक्षण रखा गया है। तो टोटल मिला के देखिए यहाँ पर कितनी पोस्ट हैं, 148 प्लस 170 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। 498 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट अच्छी रखी गई है। ये देखिए मिनिमम एज 21 ईयर है, क्योंकि आप BSc नर्सिंग करते हैं जब तक आप 21-22 साल के हो ही जाते हैं। अनारक्षित कैटेगरी के लिए है 37 साल, अनारक्षित महिला कैटेगरी के लिए 40 साल। तो जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है। यदि जनरल कैटेगरी से हैं आप, मेल कैंडिडेट हैं तो 37, फीमेल है तो 40 साल। पिछड़ा या फिर अदर कैटेगरी के लोग हैं तो महिला पुरुष दोनों को 40, और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 42 ईयर यहाँ पे एज लिमिट दी गई है। अब यहाँ पर जो भी आपके प्रमाण पत्र हैं, जो भी आप अप्लाई करते हैं, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, स्पेशली मैट्रिकुलेशन या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर ही मान्य मानी जाएगी। कोई अदर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके काम नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ देखिए कि जो भी लोग यहाँ पर पहले से कुछ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए आई थिंक सो कि 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं एक बार नोटिफिकेशन को क्लियर कट पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर एक और चीज़ दी गई है कि ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप बिहार के हैं और वहाँ की जो आरक्षण कैटेगरी है, जो वहाँ की रिजर्वेशन है, यदि उसको क्लिक नहीं करते हैं तो आप जनरल से ही कंसीडर किए जाएंगे। एक और चीज़ यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर आरक्षित कैटेगरी भी यहाँ पर रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम सिलेक्शन की, कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होना है और पेमेंट कितनी क्या लगनी है। तो ऑनलाइन पेमेंट आपको लगनी है 600 रुपये। किसके लिए? सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग। लेकिन यहाँ पर जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाले, उनको ओनली 150 रुपीज़ चार्ज लगने वाला है। तो यहाँ पर जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में बिहार राज्य की जो महिला उम्मीदवार हैं जनरल कैटेगरी से, उनको भी ओनली 150 रुपीज़ चार्ज है, ज़्यादा चार्ज नहीं है। और चाहे आप बिहार के हों, किसी भी महिला वर्ग पुरुष के हों, तो यहाँ पे आपको 600 रुपये चार्ज लगेगा। तो यहीं से आप समझिए कि बिहार वालों को, अदर स्टेट वालों को आरक्षण किस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे क्या कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन बेस्ड ऑन CBT है। सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लिखित परीक्षा में किसी भी तरीके का धांधली होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा 75 मार्क्स का। 25 मार्क्स का आपका जो आपके पास हमें कहें एक्सपीरियंस है, आपने पहले कहीं बिहार में जॉब कर रखी है, उसके बेस पर यहाँ पे आपके 25 नंबर हैं जो कैलकुलेट किए जाएंगे।
तो CBT होना है प्लस 25 नंबर ये रहेंगे। और साथ ही साथ जो लिखित परीक्षा होनी है तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके यदि 50% आपके नंबर आए तो यहाँ पे 37.5 अंक हैं जो आपके दिखाए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका क्या क्या होगा तो ये देखिए उन्होंने साफ साफ कहा है, टोटल 100 प्रश्न होंगे जो सभी MCQ होंगे, हिंदी एवं इंग्लिश में होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा पेपर। क्लियर है। और यहाँ पर BSc नर्सिंग लेवल के आपके क्या रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे जो आपने BSc नर्सिंग में अपने सिलेबस में पढ़ा है 4 साल, वो सब उसमें से निकाले गए आपको क्वेश्चन होंगे। और बहुत जल्दी वेबसाइट पर अलग से भी आपका जो सिलेबस है वो भी ऐड कर दिया जाएगा। नकारात्मक अंकन है, मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे आपका होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं मैं बता दूं कि आपको यदि जनरल कैटेगरी से हैं तो 40% पासिंग मार्क्स चाहिए, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34%। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है कि किसको कितने हैं जो नंबर चाहिए ही चाहिए हैं पास होने के लिए। अब यहाँ पर आपका देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन अप्लाई करने में। मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और साथ में DNEA का डिप्लोमा। DNEA का डिप्लोमा यहाँ पे स्पेशली मांगा गया है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ये देखिए बिहार नर्सिंग काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, या फिर आप बिहार से अलग कहीं और से करते हैं तो INC का चल जाएगा आपका यहाँ पर प्रमाण पत्र भी चाहिए, स्थानीय निवास या फिर आवासीय प्रमाण पत्र। जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं ये 2 चीज़ें ज़रूर याद रखना है। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद के औपबंधिक रूप से जो भी लोग बिहार वाले अदर स्टेट ऑफ बिहार से अप्लाई करते हैं तो आपका जब DV होगा उस दौरान आपके पास बिहार नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी मांगा गया है। और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर या फिर जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ये रहे आपके जो यहाँ पर मांगे गए हैं एक्सपीरियंस, आपका काम करने का एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से है जो बनवा के सबमिट करना होगा। और जो भी लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेडिकल नर्सेज हब के सभी नोट्स PDF सभी अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप सो कि अभी क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम डेट तो कंफर्म नहीं की गई है, बट तैयारी अपनी ज़ोरों तोरों से कीजिए, कभी भी आपकी एग्ज़ाम डेट है जो आ भी जाएगी, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। थैंक यू।